ड्रोन से अटैक किया। इजरायल ने एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह किए कई ड्रोन। वीडियो आया सामने। हमले के बाद हाई अलर्ट पर इजरायली सेना। इजरायल के नेगेव में वायुसेना बेस पर अटैक किया। ड्रोन ने इजरायल के आयरन ड्रोम को भी भेदा। ईरान ने दावा किया। ईरान पर जल्द हो सकता है हवाई हमला। इजरायली वायुसेना की तैयारी हुई तेज। ईरान पर पलटवार करने की है तैयारी। ड्रोन हमले के बाद इजरायल पर अभी भी हो सकते हैं और अटैक। उत्तरी इजरायल ने हमले की चेतावनी दी। इजरायल पर हमले के बाद ईरान के तेहरान में लोगों ने जश्न मनाया। आधी रात को जश्न मनाने के लिए काफी लोग जुटे। हमले के बाद इजरायल ने अपने नागरिकों के लिए जारी की चेतावनी। लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। हमले के बारे में जानकारी दी। ईरान के ड्रोन हमले पर बोले इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। कहा इजरायल की सेना ईरान से मुकाबला करने के लिए तैयार है। सेना के साथ आम लोग भी हैं मजबूत। तनाव के बीच जॉर्डन सहित कई देशों ने हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया है। विमानों को हवाई सीमा पर प्रवेश नहीं करने के आदेश। ईरानी ड्रोन हमले पर इजरायली सेना का बयान। कहा हम किसी भी तरह के हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। अलर्ट पर इजरायल की सेना। ईरान के साथ टकराव पर इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान आया सामने। कहा हमले को लेकर हम लगातार कर रहे निगरानी। किसी भी तरह के हमले का जवाब देंगे। ईरान ने इजरायल के जहाज को पकड़ा। शिप के क्रू में 17 भारतीय मौजूद। इलाके में बढ़ा है तनाव। ईरान ने यूएई के तट से जहाज को बनाया निशाना। 17 भारतीयों की सुरक्षित रिहाई के लिए भारत ने साधा संपर्क। जहाज पर चालक दल के 25 सदस्य मौजूद। अंबेडकर जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी आज जारी करेगी संकल्प पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे मौजूद। बीजेपी मुख्यालय में ही जारी किया जाएगा घोषणा पत्र। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। जनता से मिले 15 लाख सुझावों के बाद तैयार किया गया है घोषणा पत्र। बीजेपी के घोषणा पत्र का थीम हो सकता है विकसित भारत का संकल्प। गरीब किसान युवाओं पर रहेगा फोकस। नारी शक्ति के लिए भी किया जाएगा वादा। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पर लगे पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर। फूलों से हुई सजावट। घोषणा पत्र जारी करने के बाद मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। होशंगाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। कर्नाटक के मैसूर में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मेगा रैली। मैंगलोर में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह साकोली और खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे रक्षा मंत्री। बिहार के जमुई में जनसभा को करेंगे संबोधित। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में नितिन गडकरी का बयान सामने आया है। कहा है 2024 में फिर बनेगी बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में आज सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। दोपहर 12 बजे गढ़वाल में करेंगे जनसभा। दोपहर 1 बजे हरिद्वार में रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे टिहरी गढ़वाल में जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज जाएंगे नागपुर। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं जनसभा को संबोधित भी करेंगे। आज राजस्थान दौरे पर प्रियंका गांधी जालौर सिरोही में वैभव गहलोत के समर्थन में करेंगी रैली। मुरादाबाद में अखिलेश यादव आज करेंगे रैली। रुचि वीरा के लिए मांगेंगे वोट। सांसद एसटी हसन ने जनसभा में शामिल होने के लिए रखी शर्त। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संभाला चुनावी मोर्चा। मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगी जनसभाएं। कल रामपुर और मुरादाबाद में मायावती करेंगी जनसभाएं। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए करेंगी प्रचार। बिहार में आज ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी। जमुई, गया और बांका में जनसभा को करेंगे संबोधित। हरियाणा को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज दोबारा बैठक होगी। सूत्रों के अनुसार अभी 9 सीटों पर नहीं हो पाया कोई फैसला। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 16 उम्मीदवारों की नई सूची। चंडीगढ़ में मनीष तिवारी, मंडी से विक्रमादित्य सिंह को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को बताया जनता का घोषणा पत्र। का हजारों लोगों से बातचीत के बाद बनाया गया मैनिफेस्टो। महाराष्ट्र के साकोली से बीजेपी पर राहुल गांधी का निशाना। कहा अरबपतियों के लिए मोदी सरकार है। किसानों, गरीबों, युवाओं की फिक्र नहीं है। बैसाखी के मौके पर दिल्ली के रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे पहुंचे राहुल गांधी। माथा टेककर आशीर्वाद लिया। लोगों से भी बातचीत की। अलवर से कांग्रेस पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा राहुल गांधी को लॉन्च करते करते पूरी कांग्रेस हो गई है फेल।
पल्लवी पटेल और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के गठबंधन पीडीएम ने लोकसभा की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बरेली से सुभाष पटेल, रायबरेली से हाफिज मोबीन को बनाया उम्मीदवार। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने आज बुलाई कार्यकर्ताओं की बैठक, पार्टी कोऑर्डिनेटर की लिस्ट हो सकती है जारी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बाबा साहेब के संविधान को बीजेपी ने खत्म किया। गृह मंत्री कहते हैं हम लटका देंगे, हम कहते हैं झटका देंगे। पीलीभीत में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों को चेतावनी दी है, कहा सुरक्षा में सेंध लगाने वाला जेल बाद में जाएगा, पहले जहन्नुम का रास्ता तैयार होगा। बिहार में आरजेडी को लगा बड़ा झटका, अशफाक करीम और विष्णु पटेल ने छोड़ी पार्टी, कहा आरजेडी को समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं। रोड शो के दौरान आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के काफिले पर पथराव, सीएम के माथे पर आई है चोट। पीएम मोदी ने सीएम जगनमोहन रेड्डी का हालचाल जाना, ट्वीट कर जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। वंशवाद के मुद्दे पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर पलटवार, कहा हम चुनाव लड़कर आते हैं, कारोबारी या अभिनेताओं के बच्चे नहीं। हैदराबाद में एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को डोर टू डोर कैंपेन उनका शुरू हुआ, घर घर जाकर मतदान की अपील की। हैदराबाद में चुनाव प्रचार के दौरान एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बयान आया सामने, कहा सीएए और 3 तलाक कानून के खिलाफ वोट दें। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, 2 बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जांच में जुटी हुई है पुलिस। इलॉन मस्क ने भारत दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान दिया है, कहा है कि टेस्ला को भारत में ज्यादा मुनाफा होगा। मध्य प्रदेश के रीवा में 6 साल का बच्चा 40 फुट गहरे बोरवेल में गिरा, पिछले कई घंटों से उसका